अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान और करम हुआ कि उस पाक जात ने मुझे आप तमाम को अपना एक अहम फरीजा यानी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के अंदर जमा फरमाया। वाकई में अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। मैं युरीदिल्लाह खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन के अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की सही समझ अता फरमा। बाकी दुनिया में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको जुमा तक की तौफीक नहीं होती कि जुमा के दिन भी अल्लाह के घर की हाजिरी से वो लोग महरूम रहते हैं कि दुनिया की रौनक और दुनिया की चमक के अंदर इस तरह मगरूर और इस तरह मशरूफ हो गए कि भूल गए कि आखिरत में मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को मुंह दिखाना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत सारे अहकामात बनने के ऊपर नाजिल फरमाए और हर एक अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए नाजिल फरमाए। कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा थोड़ा, कभी एक आयत, कभी दो आयत, कभी एक सूरत, कभी एक रुकू, जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए, फरिश्ते के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचाते रहे। और पूरा कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल फरमाया 23 साल के अरसे, लेकिन सारे अहकामात एक तरफ, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को नमाज जैसा तोहफा अदा करना था और नमाज जैसा तोहफा देना था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया, यानी अपने पास बुलाकर नमाज जैसी मुकद्दस चीज अता फरमा। मेरे भाइयों, नमाज की बहुत फजीलत है। कुरान करीम के अंदर जगह 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 अल्लाह तबारक व तआला बार बार बंदे को नमाज का कह रहे हैं कि बंदे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है जहां कहीं परेशान हो तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि बंदे जब जब भी तू परेशान हो तो सबसे पहला तेरा काम यह है कि सब्र कर और नमाज के जरिए काम। दुनिया के तमाम तर मसाइलों का हल अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर रखा। सारे मसलों का हल है, दुनिया की खाने पीने की चीजों से लेकर यहां तक के रोजियों का मसला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नमाज के अंदर रख दिया और मौत के बाद के तमाम मरहले यही नमाज के जरिए अल्लाह तबारक व तआला आसान था। जब बंदा नमाज के लिए चलता है तो उसके अंदर से तकब्बुर निकल जाता है, बड़ाई निकल जाती है और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर बंदे की कोई हालत है तो उसको सजदे में पड़ा हुआ देख करके वो अपनी पेशानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रगड़ रहा। और अल्लाह के बारगाह में आने के बाद भी यहां कोई भेदभाव नहीं होता। वो अलग बात है कि बाज लोग अपने कपड़ों की हिफाजत के लिए वही चटाई के ऊपर बैठे रहते, अपने गुरूर के अंदर बड़े हुए, वो अलग बात। लेकिन अल्लाह के घर के अंदर आने के बाद किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। बाकी दुनिया के तमाम मजहब के ऊपर, दुनिया के तमाम मजहबों के अंदर जब जब भी उनके मकामात के ऊपर जाया जाता है, जब जब भी उनके मरकजों के ऊपर जाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच देखी जाती है। लेकिन अल्लाह के तबारक व तआला का ये बारगाह, ये मस्जिद, यहां बंदा जब नमाज के लिए आता है तो यहां बादशाह, खादिम, मखदूम सब बराबर हो जाते। जैसे अल्लाह तबारक व तआला हज के अय्याम के अंदर जब अपने बंदों को बुलाता है, कोई ऐसा भी होता है जिसने जिंदगी भर अपनी कमाई जमा करके पाई रुपया लेके गया,
कोई ऐसे भी होता है करोड़ोंपति, अरबों खरबोंपति, अगर वहां एहराम जैसी चीज नहीं होती तो लोग एक दूसरे को तफाकुर करते, तो मैं देख कैसा लिबास में आया हूं, तूने फतेह फुला। लेकिन वहां अल्लाह तबारक व तआला ने भेदभाव को बाकी नहीं रखा, सबके लिए एहराम कर दिया कि पता ही नहीं चले कि कौन कहां का बादशाह है, कौन कहां का वजीर है, किसका कौन गुलाम है। ये मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आने के बाद तफाकुर और फर्क सब खत्म हो जाता है। यहां आने के बाद एक ही बंदा बाकी रहता है, वो अल्लाह का बंदा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आप तमाम को नमाज दी है, बड़ी अजीब बरकतों वाली चीज है मेरे भाइयों। हर एक चीज के मसले, हर एक चीज से जो कोई भी परेशान हो, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मेरे बंदे नमाज पढ़। कभी फजर में आके 2 रकात पढ़ के जिंदगी का सुकून तो देखो कि अल्लाह ने क्या सुकून रखा है। कभी जल्दी उठकर आओ तो सही मस्जिदों में, तुमको पता चलेगा कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक तरह की खुशियां डाल देते दिन। ये पूरा दिन तुम्हारा खुशी खुशी गुजरता है। कभी आओ तो से अल्लाह के बारगाह के अंदर, तुमने ना फजर पढ़ी, ना जोहर पढ़ी, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा, वही बैल की तरह जिंदगी गुजर रही है, सुबह से लेकर शाम तक वही घूम रहे। मेरे भाइयों जिंदगी में नमाज आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब लिया जाए। सबसे पहले किसका हिसाब लिया जाएगा? नमाज का। और जिसकी नमाजें ठीक निकली, बाकी अमाल भी ठीक निकल जाएंगे। और मस्जिद के आबाद करने वालों को मोमिन होने की गवाही दो कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को तुम मस्जिद में आते जाते देखो, उसको ईमानदार होने की गवाही दो। ये बंदा ईमानदार हो सकता, ये बेईमान नहीं हो सकता, ये धोखेबाज नहीं हो सकता। क्यों? कि नमाज एक तरफ से बंदे के गुनाहों को भी माफ फरमा देते। छोटे बड़े गुनाह अल्लाह तबारक व तआला, नमाज के अंदर इस्तिगफार है। बंदा अल्लाह से कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मुस्तकिल हर नमाज के अंदर आखिरी कायदे के अंदर ये दुआ पढ़ता है बंदा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आजिज़ी का, अपनी बेबसी का इजहार करके अपने गुनाहों की माफी मांगता है। जब दिन में 5-5 मरतबा सिर्फ फर्ज नमाज के अंदर और सुन्नतों में, नवाफिलों में, वित्रों में जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफी मांगेगा तो क्या अल्लाह उसको माफ नहीं करें? कि जब सारे के सारे ठंडी के मौसम के अंदर सोए हुए हैं अपने लिहाफ के अंदर, और ये बंदा एक है कि जो उठकर मस्जिद की तरफ आ रहा है, क्या उसके अंदर और सोने वालों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फर्क नहीं डालेगा? डालेगा कि नहीं डालेगा? उसकी जिंदगी, इसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फर्क नहीं डालेगा। अरे भाइयों, जिस किसी को भी अगर तजुर्बा मुशाहिदा करना हो, तजुर्बा करना हो, देख लेना मस्जिद का आबाद करने वाला हमेशा खुशहाल रहता है। चाहे वो चाय की टपरी वाला हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे या किसी की नौकरी करने वाला हो, जिस किसी ने भी मस्जिद का दामन पकड़ा, अपने जिंदगी के अंदर नमाज लाए, अल्लाह के अहकाम को जिंदा किया, वो जिस मैदान में रहेगा, अगर किसी का मजदूर भी वह है, तो मेरे भाइयों कसम खुदा की खाकर कहता हूं उसकी जिंदगी के अंदर सुकून, आराम, इत्मीनान हो। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये दुनिया में बसने वाले इंसानों सुन लो, दिलों का चैन, सुकून, आराम अगर चाहते हो ना, तो अल्लाह के बारगाह के अंदर, अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह की जिक्र के अंदर है। तुमको बाजारों में घूमने से, ये माल दौलत से, इसकी रौनक चमक से, इससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम माल भी मिल गए ना, तो सुबह बच्चा परेशान करेगा, शाम को बीवी परेशान करेगी, रात को पड़ोसन परेशान करेंगे। मेरे भाइयों हालातों में गिरे रहो, लेकिन जब जिंदगी में दीन आएगा ने और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम आएंगे ने, मेरे भाई अल्लाह बीमारियों से हिफाजत। बहुत से मालदारों को देखा है, बहुत पैसों का गुरूर, एक बच्चा अपाहिज पैदा कर दिया, जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहता, एक बच्चा का। बहुत से मालदारों को देखा जिनको गुरूर था अपनी दौलत के ऊपर, अल्लाह के बारगाह में आने के बाद अल्लाह के घर के खादिमों को हकीर समझते थे। वो लोग ये क्या 2-4 हजार वाले,
अल्लाह की कसम, खाली एक औलाद माजूर दे दी, लाखों के इंजेक्शन, लाखों रुपया खर्चा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, दर्द की ठोकर के खिलाफ कि जा तो अब खाता रह। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद के आदी बनो। अल्लाह बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हालात से हिफाजत फरमाएगा, लाइलाज बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा तुम्हारी, और तुम्हारी नस्लों की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के बारगाह के अंदर आओगे, अल्लाह से मांगोगे। मेरे भाइयों, किसी के दर पर जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए मेरे बंदे मुझे पुकार। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे मुझे पुकार। दुनिया में कौन है जो मुझसे जल्दी तेरी बात सुनने वाला है? मैं तो तेरी लगी हयात से भी ज्यादा करीब हूं। मुझे पुकार। अगर तुझे बीमारी आई है तो बीमारी की शिफा के लिए मेरे दर पे आ। अगर तुझे परेशानी आई है तो अल्लाह के घर में आके 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांग। अगर घर कोई जरूरत पेश आ गई बड़ी तो अल्लाह के दरबार में आकर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ और अल्लाह तबारक व तआला से मांग। कभी 2 रकात पढ़कर 2 आंसू बहाकर अल्लाह के सामने मांग कर देखो, कसम खुदा की कभी यहां से ये वो दर है जिस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाकी दुनिया के तमाम दर कहां गए, तुमको चाय बाय तो पिला देंगे, लेकिन जैसे ही तुमने तुम्हारा मकसद पेश किया तो ईरान तुरान की बातें करके तुमको जलील करना। हमने तो कहा था कि पैसों की हिफाजत कर, बुरे वक्त में काम लगेगा। मैंने नहीं कहा ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वैसा मत कर, वैसा मत कर। क्यों? कि तुमने अपनी हाजत उसके सामने पेश की तो तुमको वो जलील करना शुरू कर देगा। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे कोई बात नहीं, जिंदगी तूने गुनाहों में गुजार दी, तेरी जवानी बेहयाइयों में गुजर गई, तूने बचपन खेल में गुजार दिया, तूने हर चीज अपनी मर्जी से की, लेकिन जिंदगी के इस अय्याम में आकर भी तूने अगर मेरे सामने एक सजदा भी किया है इस उम्मीद से, इस उमंग से, इस तमन्ना से कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। दुनिया के हर मैदान से, हर एक बारगाह से ठुकराया हुआ हूँ, अल्लाह तेरे बारगाह में आके हाजिर होता हूँ और तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला 99 साल के बूढ़े को भी वापस नहीं निकालेंगे, चाहे उसकी सारी जिंदगी उसके अंदर गुजर गई हो। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं तो जानता था कि मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। तुझे इस बात का गुरूर था कि मेरे पास दौलत है, मैं ओहदेदार हूं, मैं इज्जतदार हूं, मैं यहाँ का वजीर हूं, या मैं यहाँ का ये हूं, फलाना हूं, ये तुझे ये गुरूर था। लेकिन मेरे बंदे, मैं तो जानता था कि ये तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, ये तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, ये तेरी ताकत टूट जाएगी, ये तेरी जवानी का जोश एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब बुढ़ापे में तेरी दौलत तेरा साथ छोड़ देगी, तेरी औलत तेरे साथ छोड़ देगी, तेरा ओहदा तेरा साथ छोड़ देगी, उस वक्त तेरा मेरे अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे भाइयों, पहले से इस मस्जिद के दामन को पकड़ कर। कभी जिंदगी ने हमने कभी सुना है कि किसी मौलवी ने खुदकुशी की? सुना है? सुना है? किसी मस्जिद के इमाम मुअज्जिन ने खुदकुशी की? कभी सुना है कि भूख के मारे कोई मर गया? सुना है? क्यों? सबसे ज्यादा कम तनख्वाह किसकी होती है? किसकी होती है? मौलवी की होती है। फिर भी कभी खुदकुशी नहीं। और लोगों को देखो, डॉक्टर है, बड़े से बड़ा डॉक्टर था, परेशान था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, खुदकुशी कर ली। इंजीनियर था, कंपनी का मालिक था, खुदकुशी कर ली। सब कुछ था उसके पास, दौलत थी, गाड़ियां थी, बंगले थे, लेकिन जिंदगियों में चैन नहीं था। ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, उसको निकलने का हल नहीं दिखता। क्योंकि जिंदगी भर उसने उसी को सहारा समझा कि यहीं से मैं इज्जत कमा सकता हूं, यहीं से मैं अपना काम बना सकता हूं। जब वही दौलत से बिगड़ता हुआ काम मंडा देखता है तो वो बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, तो अपनी जान गवा बैठता। लेकिन आलिम आदमी और मस्जिद का आदी आदमी कभी एक कदम नहीं उठाए। जिंदगी की हालत चाहे उसको कैसे भी सताए, बल्कि यहां तक कि कभी जिंदगी में अंदर किसी भी हाल से गुजरता होगा ना, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाए। हो सकता है कोई 2-4 दिन के लिए कर्जा ले ले, लेकिन इस तौर से कि मुझे फुला जरूरत है, मुझे फुला जरूरत है, ऐसा लोगों से मांगेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के घर का आदी बनता है तो अल्लाह उसका यकीन बनाता है, उसकी जिंदगी संवारता है। और सबसे खुशहाल लोग मेरे भाइयों मस्जिद को आबाद करने वाले रहते, मस्जिद को आबाद करने वाले रहते, क्योंकि मस्जिद उसके लिए दुआएं करती है, अल्लाह जिसने मुझको आबाद किया उसको तो आबाद फरमा, जिसने मुझको वैरान किया उसको तो वैरान फरमा।
भाइयों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने जवानी दी है मेरे भाइयों, अल्लाह ने उम्र दी है। यही एक जिंदगी है मेरे भाइयों, इसके बाद किसी को दूसरा कोई मौका मिलने वाला नहीं है। यही जिंदगी के अंदर यही एक जिंदगी है, उसको बनाकर हमको कामयाब होकर जाना है मेरे भाइयों। आज से इरादा करो, गुज़िश्ता जुम्मा को भी कहा था, आज भी फिर कहता हूं मेरे भाइयों, जिंदगी के अंदर नमाज आओ, जिंदगी के सारे मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे। चाहे घरेलू मसले हो, पैसों का मसला हो, खाने पीने के हालात से होंगे, कैसे भी मसले होंगे मेरे भाइयों, जब अल्लाह के घर के अंदर आओगे, अल्लाह के सामने रोओगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से अपनी हाजतों मांगेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हारी हाजतें जरूर पूरी करे। इसलिए सब साथियों इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज से नमाज नहीं छोड़े। हमारी 5 वक्त की नमाज जहां कहीं भी रहेंगे इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक